जब मथुरा आए तो श्याम सुंदर ने देखा उद्धव जी की हालत अच्छी नहीं थी, पूरा बालू से रज से लिपटे थे। भगवान ने कहा उद्धव क्या हाल बना रखा है? बोले कृष्ण आपके प्रेमी यहाँ नहीं वृंदावन है, चलो वहीं, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। हाथ पकड़ कर ले जाने लगे। भगवान ने कहा क्या हो गया, तुम तो ज्ञानी थे। याद रखना भगवान को प्राप्त करने के दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। दोनों अच्छे हैं पर ज्ञान मार्ग थोड़ा कठिन है, बंदर के बच्चे जैसा है, जबकि भक्ति मार्ग बिल्ली के बच्चे जैसा है। बंदर का बच्चा हमेशा अपनी माँ को पकड़ता है, बंदरिया कम ही पकड़ती है बच्चे को। इस पेड़ से इस पेड़ पर बंदरिया छलांग लगाए तो माँ बच्चे को नहीं पकड़ती, बल्कि बच्चा माँ को पकड़ता है। यदि उस बच्चे की पकड़ कमजोर हो गई तो गिरने की भी संभावना है। उसी प्रकार ज्ञानी अपने ज्ञान से भगवान को पकड़ता है। कभी अहंकार आ गया तो पकड़ कमजोर हो सकती है और भक्त का पतन हो सकता है, गिर सकता है। पर बिल्ली का बच्चा सुरक्षित है। बिल्ली का बच्चा भी जब जन्म लेता है तो उसकी माँ 7 घर घुमाती है, तब कहीं जाकर बिल्ली के बच्चे की आंख खुलती है। आप भी जब 7 दिन की कथा सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। भक्तों, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ कर जाती है, बंदरिया तो बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा माँ को पकड़ता है। पर यहाँ बिल्ली बच्चे को पकड़ती है, बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता है ना, अपोजिट है, उल्टा। बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता। और पकड़कर एक घर जाती है, 2 घर जाती है, मुंह पे दबा के भाग जाती है बिल्ली अपने बच्चे को। अब बताओ कौन सा बच्चा ज्यादा सुरक्षित है, वो जिसने माँ को पकड़ रखा है वो, या जिसे माँ ने पकड़ रखा है वो? एक ने माँ को पकड़ रखा है और एक को माँ ने पकड़ रखा है, कौन ज्यादा सुरक्षित है? जिसे माँ ने पकड़ रखा है। तो ज्ञानी बंदर के बच्चे जैसा है, ज्ञानी भगवान को पकड़ता है। और मैं आपसे निवेदन करूं कि तुम्हें कभी भगवान मिल भी जाएं तो भगवान को मत पकड़ लेना। भगवान से कहना कि प्रभु मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि मैं पकड़ूंगा तो छोड़ सकता हूं, इसलिए नाथ मैं नहीं, आप मुझे थाम लीजिए, आप मुझे पकड़ लीजिए, क्योंकि आप पकड़ेंगे तो फिर आप नहीं छोड़ेंगे। ये विश्वास आपका हो तो भगवान, इसलिए हम लोग मंदिर जाते हैं तो दोनों हाथ उठाकर ऐसे करते हैं, ऐसे मानो हमने हाथ बढ़ा दिए कि प्रभु इन बढ़े हुए हाथों को आप ही पकड़ सकते हैं, पकड़ लीजिए नाथ, ऐसे पकड़ लीजिए। इसलिए जगन्नाथ भगवान ने भी अपने हाथ ऐसे कर रखे हैं, ऐसे, इसलिए कि आओ तुम मेरे गले लग जाओ, मैं तुम्हारा। भगवान तो तुम्हारा हाथ पकड़ने को अपने हाथ बढ़ा ही चुके हैं, बस तुम्हें अपना हाथ बढ़ाना है। तो भगवान उद्धव को नहीं, गोपियों को प्राप्त भय। जब उद्धव का अहंकार मिटा तब उद्धव समझ पाए कि ये कौन है। इसलिए मैं आपसे निवेदन बार बार रोज ही करता हूं कि आप कभी भी अपने अहंकार को मत बढ़ने दीजिएगा। आपका अभिमान ना बढ़े, ये आपकी जिम्मेदारी है। सदा भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे, सदा प्रीति बनी रहे, और सदा मेरी वाणी से यही निकलता रहे कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान अद्भुत लीला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। रुक्मणी जी के पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का हरण सम्रासुर ने किया। प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर को मार के रति से विवाह करके आए और भगवान कृष्ण के दूसरे विवाहों की चर्चा राजा परीक्षित ने पूछी।
भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से संपन्न हुआ। जामवंत जी त्रेता युग में ही अपनी बेटी का विवाह राम से करना चाहते थे, पर राम ने कहा मैं तो एक पत्नी व्रता हूं, सो कैसे दूसरी पत्नी लाऊं, इसलिए अगले जन्म में मैं आपकी बिटिया से विवाह करूंगा। जामवंत जी बोले तब तो बिटिया बुढ़ी हो जाएगी, मर भी सकती है। तब भगवान ने कहा कि तुम बाप बेटी पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो द्वापर में जैसे त्रेता में जैसे थे जामवंत और जाम्बवती, वैसे ही द्वापर में बने रहे। एक युग बीत गया और वो जैसे के तैसे। यही तो कहता हूं कि संसार में क्या मिलेगा, भगवान के हाथ रख गए तो युगों युगों तक आपकी मौज हो जाएगी। अभी आपकी मौज तो ज्यादा से ज्यादा 25-50 साल की है। 50 साल में ही आदमी बुढ़ा हो जाता है। आदमी 60-70 साल में तो मरने की तैयारी करने लगता आजकल, है ना। भगवान कृपा करें तो मौज ही मौज है। इसलिए भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो, भगवान के बन जाओ। भगवान जामवंत जी से अपनी बेटी का विवाह कैसे करते हैं, ये प्रश्न राजा परीक्षित का है। तब सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो। आसेत सत्राजितः सूर्यो भक्तास्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। सत्राजित नाम के एक व्यक्ति द्वारिका में रहा करते थे। वो सूर्य भगवान से पूजा करके एक मणि प्राप्त किए थे। वो मणि ऐसी थी कि 100 किलो सोना लगभग रोज देती थी। अच्छा, प्रभुता पाय काय मद नाही, धन पाकर भला अहंकार किसे नहीं आता। तो सत्राजित भी मणि पहन के जरा छाती फुला के चलने लगे, देखो हमारे पास भी कमी नहीं है। और दिखाते किसे, भगवान को कि देखो मेरे पास कितना माल है। भगवान की स्वधर्मा नाम की सभा में एक दिन पहुंच गए सत्राजित जी। बोले, भगवान के सभी लोग खड़े हो गए। उन्हें लगा सूर्य भगवान, सूर्य की दी मणि थी ना, सूर्य जैसी चमकती थी। लोगों को लगा सूर्य भगवान आ गए। भगवान ने सबको बिठाया, ये सत्राजित जी हैं। भगवान ने सत्राजित जी का स्वागत सम्मान किया। अंत में भगवान ने सत्राजित जी से कहा, देखो ये मणि आपके मतलब की नहीं है। एक व्यक्ति के पास इतना धन आए तो वो क्या करेगा। अरे आप के पास बहुत पैसा आ जाए क्या करेंगे। हाँ, भगवान ने कहा ये मणि राज खजाने में जमा कर दो तो प्रजा का कल्याण होगा, तुम्हें जितना चाहिए सो ले जाया करो। पर सत्राजित जी ने कहा ना ना, हम नहीं देंगे मणि। और सत्राजित जी वहां से चुपचाप उठ करके चले गए। अब देखो ये बात यहीं खत्म, हमने मांगी तुमने नहीं दी, बात खत्म। सत्राजित जी चले गए। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन वो मणि गले में पहनकर जंगल चले गए शिकार करने। तभी शिकार करने गए थे और वो खुद शिकार बन गए। एक शेर ने उन्हें मार डाला। वहां से जामवंत जी गुजरे तो उन्होंने देखा कि मणि पड़ी है बढ़िया सी मुर्दे के ऊपर। प्रसेन चूंकि मर गए अब शेर के शिकार में, तो मणि तो गले में थी। तो जामवंत जी वो मणि लेकर गए और अपनी बेटी को खिलौना समझकर दे दिए, तुम खेलना। बेटी के गले में डाल दिए। अब देखो सत्राजित के भाई तो जंगल में मर चुके थे, पर सत्राजित को ये संदेह हो गया कि कृष्ण ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, लगता है हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। भगवान को झूठा ही कलंक लगा दिया। कई बार ऐसा होता है, हमारे आपके माथे पे झूठा कलंक लग जाता है। क्यों लगता है? रामचरितमानस में लिखा है, जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन करते हैं उसे झूठा कलंक लगता ही है। इसलिए गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं ना, गणेश चतुर्थी को, ये बात रामचरितमानस में भी लिखी है
क्या लिखा है? जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलारे गुसाई, तजाऊं चौथ की चंद्र की नाई। जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पराई स्त्री को वैसे ही त्याग दे जैसे कि चतुर्थी की चंद्रमा को त्याग दिया जाता है। पर नारी का त्याग कर देना चाहिए, पर पुरुष का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें चरित्रवान रहना चाहिए। हमारे शास्त्र हमें कहते हैं कि हमें कभी भी अपने चरित्र से नहीं गिरना चाहिए। चरित्रवान बने आप, चरित्रवान बने आपकी संतान। आपने अपने बच्चों को चरित्रवान बना दिया तो आप अच्छे माँ बाप हैं। और आज के माँ बाप यदि बच्चों को चरित्र से ना बचा पाए तो बच्चे चरित्र से बिगड़ेंगे तो धब्बा किसे लगेगा? माँ बाप को भी तो लगेगा कि देखो फलाने का बेटा है, फलाने का। इसलिए आप अपने चरित्र का ख्याल रखें और बच्चों को भी उचित चरित्र की शिक्षा दें। चरित्र से ना बिगड़े आपकी बच्चे। रामचरितमानस में ये बात विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं। रावण भी पराई नारी को चरित्र उठा के ले आया, मतलब उसका भी चरित्र ठीक नहीं था। किसी भी स्त्री को स्पर्श करना पाप है और रावण उठा कर ले आया। तो विभीषण जी समझा रहे हैं कि सुनो, अपना विनाश नहीं चाहते हो तो पराई स्त्री को स्पर्श ना करना। यदि तुमने गलत भाव से स्पर्श कर लिया तो सर्वनाश निश्चित है। और रावण जैसों का सर्वनाश हो गया कि नहीं? यदि रावण जैसे दिग्गजों का चरित्र गिरने से सर्वनाश हो सकता है तो अरे गहरे नत्थु खैरे की क्या कहना। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को चरित्रवान बनाए। हर बच्चों को संस्कार दीजिए कि वो चरित्रवान रहें, चरित्रवान बने। आज हमारे भारत में अधिकाधिक बच्चे, अधिकांश बच्चे चरित्र से गिरते ही जा रहे हैं। माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में, बड़े बड़े शहरों में, और बच्चे वहां पढ़ने के नाम पर अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। माँ बाप भी कोई ध्यान नहीं देते। अरे आपकी बेटी परदेश में है, जरा देख लो कैसे रह रही है, किससे मिल रही है। हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है। हमारे यहाँ बैल, सांड बोलते ना, सांड, बैल को खुला नहीं छोड़ते। क्यों नहीं खुला छोड़ते? खुला रहेगा तो उत्पात मचाएगा, किसी को भी मारेगा, कहीं भी घुसेगा, किसी की भी दीवार तोड़ेगा। हाँ कि ना? सांड को बंधन जरूरी है कि नहीं? हाँ या ना? बंधन जरूरी है। हमारे शास्त्रों में भी स्त्री और पुरुष दोनों को बंधन जरूरी है। जो व्यक्ति आजाद है, याद रखना, ना तो पुरुष आजाद है ना तो स्त्री आजाद है। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा आजाद हो गया उसी दिन उसके सर्वनाश की निकटता है। सर्वनाश निकट होगा उस दिन जिस दिन आपकी बेटी और आपका बेटा आजाद हो जाएगा। इसलिए बेटों के ऊपर पिता का थोड़ा सा डर होना चाहिए। डर किस बात का? कि हम गलत करेंगे तो पिता है। और एक डर और होना चाहिए धर्म का। आपके बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये काम गलत है और गलत करेंगे तो पिता तो चलो माँ बाप से हम छिप छिपा के गलत कर लेंगे,
दोस्तों से, पड़ोसियों से बच जाएंगे, पर भगवान से कैसे बचोगे? आखिरी हिसाब जब होगा। इसलिए डर, हमें ईश्वर से थोड़ा सा डरना चाहिए, धर्म से डरना चाहिए, गलत करने से डरना चाहिए। इसलिए हम आजाद नहीं हैं, हमारे ऊपर, याद रखना, जब कोई राजा बनता था ना, आज के हजारों साल पहले,